हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स टुडे पर। आज हम बिजली के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे घरों में पंखा, लाइट, कूलर, एसी, लैपटॉप और बिल्डिंग में लिफ्ट सब बिजली से ही चलता है। सोचिए, बिजली ना हो तो आपका फोन भी चार्ज नहीं हो पाएगा और फिर आप हमारे वीडियोस भी नहीं देख पाएंगे। और घर ही क्यों, बड़ी बड़ी कंपनियां भी बिजली के बिना फंक्शन नहीं कर पाएंगे। और आजकल तो बिजली से चलने वाली कार्स भी बनने लगी हैं। गर्मियों में कुछ भी देर बिजली चली जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, है ना दोस्तों। बिजली के बिना जिंदगी की कल्पना कर पाना भी असंभव है। पूरे देश में घरों तक बिजली पहुंचाने का काम सरकार करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बिजली कहां और कैसे उत्पन्न की जाती है? आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली आखिर बनती कैसे है। बिजली पैदा करने के लिए देश अक्सर थर्मल ऊर्जा यानी ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा पानी को गर्म करती है। गर्म पानी भाप बनाता है। इस भाप को इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है। भाप को बनाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, उसके लिए दुनिया भर के कई देश जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल को जलाकर ऊर्जा पैदा करते हैं। जीवाश्म ईंधन के कुछ उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैसें। लेकिन इनके जलने से विषैली ग्रीन हाउस गैस पैदा होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो पर्यावरण को हानि पहुंचाती है और इससे एयर पोल्यूशन भी बढ़ता है। कोयला और तेल हम धरती के अंदर से खोद कर यानी कि माइनिंग करके निकालते हैं और इनका भंडार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसलिए विकल्प के तौर पे बिजली बनाने के लिए अब कई देशों में न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी कि परमाणु रिएक्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु रिएक्टर भी गर्मी का ही उपयोग करके बिजली पैदा करते हैं, लेकिन परमाणु रिएक्टर ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन नहीं जलाते हैं। इसकी जगह वे ईंधन के तौर पर यूरेनियम का उपयोग करते हैं। यूरेनियम एक रासायनिक तत्व है जो प्राकृतिक रूप से खुद ही ऊर्जा प्रदान करता है। इसका एक फायदा यह भी है कि परमाणु रिएक्टर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं। यूरेनियम के परमाणु या एटम्स विखंडन या फिशन नामक एक प्रक्रिया से टूटते हैं। जब एक ही समय में कई परमाणु विभाजित होते हैं तो काफी बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है। इस ऊष्मा ऊर्जा का प्रयोग पानी को उबालने के लिए किया जाता है। उबला हुआ पानी भाप बनाता है। इस भाप को टरबाइनों की ओर बहाया जाता है। टरबाइन एक शाफ्ट से जुड़े होते हैं जो भाप के बहाव के कारण गोल गोल घूमता है। शाफ्ट टरबाइन से होते हुए एक जनरेटर में जाता है और इस जनरेटर से बिजली पैदा होती है। यूरेनियम का इस्तेमाल कोयले या पेट्रोलियम से कई प्रकार से बेहतर है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी दिक्कत भी है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। सरल भाषा में कहा जाए तो इसके परमाणु धीरे धीरे खुद ही टूटते रहते हैं और ऊर्जा निकालते रहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान ऊष्म ऊर्जा के अलावा रेडियो एक्टिव तरंगे भी निकलती हैं जो इंसानों और बाकी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपनी बात बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और जाते जाते दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।